नमस्कार दोस्तों, SGM एजुकेशन रे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हमारा फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और रीट भर्ती परीक्षा के लिए स्पेशल बैच चल रहा था, उसमें हमारा काव्य शास्त्र चल रहा था और काव्य शास्त्र के तहत हमने जो विस्तृत रूप से सभी प्रकरणों को, सभी टॉपिकों को पढ़ा है, जिसमें पहला टॉपिक आपने काव्य शास्त्र का अलंकार पढ़ा, दूसरा छंद और तीसरा अब हम रस पढ़ रहे हैं। और रस जो पढ़ रहे हैं उसमें हमने रस को लेकर विद्वानों की जो मत है, विद्वानों ने जो कुछ परिभाषाएं दी उन्हें हमने देखा। रस के जो आगे अवयव हैं उनको हमने समझा। तो रस के अवयवों में अब तक हम विभाव, अनुभाव और संचारी भाव आदि को पढ़ चुके हैं। अब उसी कड़ी में रस का स्थायी भाव हम पढ़ रहे हैं और रस का स्थायी भाव के साथ हम रसों को भी पढ़ेंगे। तो आज हम पहला रस देखते हैं। देखो, रस जैसे कि हमने पढ़ा कि कोई भी काव्य, कोई भी रचना या कोई भी नाटक आदि को देखने से हृदय में जो आनंद की अनुभूति होती है या देखने से हृदय में जो भाव जागृत होते हैं वही क्या कहलाता है? रस। तो जैसे कोई भी भोग्य पदार्थ आदि को खाने से जैसे खाने वाले को आनंद की प्राप्ति होती है तो वही उसका भोग्य का रस आदि कहलाता है। उसी प्रकार यहाँ नाटक है, काव्य है, कथा कहानी आदि को देखने सुनने से जो आनंद की अनुभूति होती है वही रस कहलाता है। तो उसी क्रम में हमने देखा कि रस के चार अवयव होते हैं, अंग होते हैं, जिसमें उसके विभाव यानी कि विभाव है, जो कारण होते हैं स्थायी भाव आदि को जागृत करने की, वो विभाव कहलाते हैं। विभाव के दो भेद होते हैं मुख्यतः, आलंबन और उद्दीपन। आलंबन विभाव के भी दो भेद है, आश्रय और विषय, और उद्दीपन विभाव जो होता है। इसके क्रम में आगे हमने अनुभाव पढ़ा। अनुभाव के भी चार भेद पढ़े, कायिक, वाचिक, सात्विक और आहार्य। उसके बाद अपना संचारी भाव, जिसके 33 भेदों को हमने क्रम से देखा। और उसी कड़ी में अब जो स्थायी भाव है, स्थायी भाव को लेकर विद्वानों के अलग अलग मत है। जैसे आचार्य भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में लिखा था, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव संयोगात रस, यानी कि विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के संयोग से ही रस का निर्माण होता है, रस की निष्पत्ति होती है, उनका मानना था। तो उन्होंने अपने नाट्य शास्त्र में नाटकों में मुख्यतः 8 रसों को ही सम्मिलित किया था। उन्होंने कितने रस माने थे? 8। उन्होंने कहा था कि नाटक आदि के लिए 8 रसी होते हैं। शांत रस को उन्होंने अपने रसों के समूह में शामिल नहीं किया था। तो उसी क्रम में उन्होंने बताया कि काव्य आदि को पढ़ने, पठन पाठन में आपके नवा रस जो शांत रस है उसे सम्मिलित किया जाता है, लेकिन नाटकों में नवा रस शामिल नहीं होता है। नाटकों में उन्होंने 8 रस माने थे। फिर काव्य आदि रचनाओं के लिए 9 रस हुए। और उसी क्रम में आचार्य जो विश्वनाथ आदि ने आगे बच्चे के प्रति माँ का जो वात्सल्य भाव है, स्नेह प्रेम है आदि के लिए एक अलग से रस का निर्माण किया, या अलग रस को मान्यता थी, वो था आपके वात्सल्य रस। और उसी क्रम में आचार्य जो जगन्नाथ है, पंडित जगन्नाथ जी, उन्होंने भी भगवान के प्रति जो भक्ति भाव है उसको एक अलग से रस की मान्यता दी और वो बना आपके भक्ति रस। इस प्रकार, या भगवत भक्ति रस। तो इस प्रकार हमारे जो रसों की संख्या है, पहले आचार्य भरत मुनि द्वारा अपने नाट्य शास्त्र में 8, काव्य आदि के लिए 9, फिर आपकी आचार्य विश्वनाथ की जो वात्सल्य रस को मान्यता देने पर 10, और आचार्य पंडित जगन्नाथ को भगवत भक्ति रस को मान्यता देने पर रसों की संख्या 11 हो जाती है। तो उसी क्रम में आज हम पहला रस पढ़ते हैं। तो अपना पहला रस है श्रृंगार रस। ये रसों का राजा कहलाता है, इसे रस राज भी कहा जाता है। वैसे पहले श्रृंगार रस के ही भेद माने जाते थे, जैसे आपके वात्सल्य, यश, आपके जो भगवत भक्ति रस है वो इसी के भेद माने जाते थे, लेकिन इन्हें अलग से रस की मान्यता आचार्य विश्वनाथ और पंडित जगन्नाथ द्वारा दी गई। तो देखो, श्रृंगार रस किसे कहते हैं?
विभाव अनुभाव एवं संचारी भावों के संयोग से परिपक्व अवस्था में पहुंचा हुआ रति नामक जो स्थायी भाव है वो श्रृंगार रस में परिणित होता है। जब विभाव अनुभाव और संचारी भावों से इनके संयोग होने पर और ये पूर्ण स्थिति में पहुंचते हैं तो ये रति नामक स्थायी भाव में परिवर्तित हो जाते हैं। वही कौन सा रस कहलाता है? श्रृंगार रस। श्रृंगार शब्द दो शब्दों से बना है, जिसमें पहला है श्रृंग, दूसरा है आर, इनसे मिलकर बना है। श्रृंग का अर्थ है कामोद्रेक, यानी कि काम इच्छाओं को उत्पन्न करने वाला, और आर का अर्थ है वृद्धि, गति या प्राप्ति। इस प्रकार हमने श्रृंगार रस को देखा, श्रृंगार शब्द को देखा। श्रृंगार कामोद्रेक की वृद्धि या गति या प्राप्ति को ही कहा जाता है। श्रृंगार रस के मुख्यतः दो भेद होते हैं, एक संयोग श्रृंगार और दूसरा है वियोग श्रृंगार, जिसे विप्रलभ श्रृंगार भी कहते हैं। संयोग में नायक नायिका, पति पत्नी, स्त्री पुरुष आदि के मिलन, हास विलास आदि की क्रियाओं को संयोग श्रृंगार कहते हैं। और वियोग में स्त्री पुरुष, पति पत्नी या नायक नायिका के वियोग का, मिलने के बाद बिछुड़ने पर जो दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए जो दुखी रहते हैं और यादों में रहते हैं, वो ही क्या कहलाता है? वियोग श्रृंगार। तो देखिए हम एक एक को स्पष्टतः समझते हैं। संयोग श्रृंगार रस, जहां नायक नायिका की मिलन अवस्था का वर्णन किया जाए। इसमें नायक नायिका के परस्पर मिलन, हास विलास, आलिंगन, स्पर्श, चुम्बन आदि का वर्णन होता है, वो आपके संयोग श्रृंगार रस होता है। जैसे बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई, सोह करे भोहनी हंसे देन कहे नट जाए। भगवान श्री कृष्ण से बातें करने के लालच में, कि उनसे बात करेंगे उस लालच में राधा या उनकी अन्य सहेलियां भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी को लेकर छुपा देती है। और उसी क्रम में जैसे ही प्रभु उनसे आकर पूछते हैं कि आपने मेरी बांसुरी ली है, तो वो सौह करे यानी सौगंध खाती है, भौहनी हंसे और अपनी भौं से नेत्रों से हंसती है, दैन कहे नट जाए। और प्रभु जब देने के लिए कहते हैं तो नट जाती है। तो ऐसी स्थिति, हास विलास, परस्पर मिलन आदि की स्थिति। दूसरा उदाहरण देखे, देखी रूप लोचन ललचाने, हर्षि जनु निज निधि पहचाने, थके नयन रघुपति छवि देखे, पलिक की है परिहरि निमेष। तो जैसे पुष्प वाटिका में सीता स्वयंवर के समय अपने गुरु विश्वामित्र जी के लिए पुष्प आदि का चयन करने के लिए जो गए थे प्रभु श्री राम और लक्ष्मण आदि, तो राम को देखकर सीता की जो स्थिति होती है वहाँ उसी को बताया है कि देखी रूप लोचन ललचाने। जैसे प्रभु का रूप सौंदर्य देखा तो नेत्रों को वो इतना भाया कि वो बार बार देखना चाहती है। हर्षे जनु निज निधि पहचाने, और इस प्रकार नेत्र हर्षित हो गए मानो कि उनको खुद का जो चाहिए वो खजाना वापस मिल गया है। थके नयन रघुपति छवि देखे, जैसे ही माँ सीता प्रभु श्री राम की रूप शोभा को देखती है तो देखते देखते नयन जैसे थक जाते हैं। पल की है वो परिहरि निमेष से, लेकिन फिर भी एक पल के लिए भी वो अपने नेत्रों को बंद नहीं करती है देखते देखते। तो ये संयोग श्रृंगार का भाव है, जहाँ रति आदि जो स्थायी भाव हृदय में उत्पन्न हो जाता है। तो देखिए इसमें आलंबन विभाव और उद्दीपन। आलंबन में आश्रय माँ सीता है, विषय राम या रघुपति है। अनुभाव यानी ललचाई नजरों से एकटक देखना आदि इसमें अनुभाव हो जाएगा। ये आपके कह सकते हैं कि सात्विक आदि अनुभावों का भाव है। संचारी भाव में श्रम, हर्ष, व्रीड़ा आदि संचारी भाव है। और स्थायी भाव जो श्रृंगार रस के उसका कौन सा है? रति। जो आपके श्रृंगार रस है उसका स्थायी भाव होता है रति। श्रृंगार रस का स्थायी भाव, इसका स्थायी भाव होता है रति, या जिसे कहते हैं प्रेम। तो ये इसका स्थायी भाव होता है। देखिए तो इस प्रकार हमने देखा जब नायक नायिका के परस्पर मिलन, हास विलास, आलिंगन, स्पर्श, चुंबन आदि का जो वर्णन है वही संयोग श्रृंगार है। अब श्रृंगार का दूसरा भेद वियोग श्रृंगार। तो देखिए वियोग श्रृंगार रस में, वियोग श्रृंगार रस वहां होता है जहां नायक और नायिका में
परस्पर उत्कट प्रेम होने पर भी उनका मिलन नहीं हो पाता। अत्यधिक स्नेह प्रेम होने के बावजूद भी वो मिल नहीं पाते हैं या मिलने के बाद बिछुड़ जाते हैं, वो स्थिति वियोग श्रृंगार की है। जैसे यहाँ सीता माँ के रावण के द्वारा लंका में ले जाने के बाद भगवान श्री राम उन्हें ढूंढते हैं और उनकी जो स्थिति हो जाती है कि हाँ गुण खानी जानकी सीता, रूपशील व्रत नेम पुनीता, लक्ष्मण समझाए बहुभांति, पूछत चले लता तरुपाती। तो यहाँ माँ सीता के गुणों आदि को याद करके और प्रभु अत्यंत दुखी होते हैं कि उनका कैसा शील स्वभाव, कैसा नेम व्रत और कैसी पवित्र थी। लक्ष्मण जो है कि प्रभु को अनेक प्रकार से समझाते हैं, लेकिन प्रभु है कि अत्यंत दुख में लताओं से, बेलों से, वृक्षों के पत्तों आदि से जंगल में पूछते माँ सीता के लिए भटक रहे कि आपने कहीं मेरी सीता को देखा है। तो यहाँ दूसरे एग्जाम्पल, दूसरे उदाहरण में जब प्रभु श्री कृष्ण ब्रज के गोप गोपियों को छोड़कर राधा आदि को और मथुरा चले जाते हैं, उसके बाद अपने मित्र उद्धव को गोपियों को समझाने भेजते हैं। उस समय की स्थिति यहाँ गोपियाँ उद्धव को बता रही है कि निस्दिन बरसत नैन हमारे के, हमारे नेत्र रात और दिन बरसते रहते हैं, सदा रहत पावत ऋतु हम पे, और हमेशा ही हमारे नेत्रों के ऊपर जैसे वर्षा ऋतु का सा ही प्रभाव रहता है। जब ते श्याम सिंधारे, जब से श्री कृष्ण हमें छोड़कर गए हैं तब से हमारी ये स्थिति है। तो इस प्रकार यहाँ वियोग अवस्था का वर्णन किया। नायक नायिका में परस्पर मिलन के बाद दूर होने या वियोग की स्थिति का वर्णन यहाँ किया गया है। तो इसका आलम्बन विभाव देखिए। आलम्बन में आश्रय प्रभु श्री राम हो जाएंगे और विषय सीता है। उद्दीपन विभाव में सीता का शील स्वभाव आदि उनकी बातों को याद करना। अनुभाव में वृक्ष लताओं से पूछना रोना आदि। संचारी भाव में लीन श्रम बिरड़ा आदि आ जाते हैं। स्थायी भाव इसका भी जैसे रति होता है। तो हमने देखा कि श्रृंगार रस है, इसका स्थायी भाव रति होता है और इसके मुख्यतः दो भेद है, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। जब नायक नायिका के मिलन आदि का वर्णन तो संयोग श्रृंगार, और उनकी बिछुड़कर दूर होने का जो वर्णन होता है वो वियोग श्रृंगार के तहत आता है। तो देखा कि हमने अब तक रसों में रस को लेकर अब तक जो श्रृंगार रस तक जो पढ़ा है उसमें कोई भी समस्या है तो आप कमेंट से बताएं। अपने मित्रों को लाइक शेयर जरूर करें, उन्हें सब्सक्राइब आदि करने के लिए कहें, आप भी करें और अच्छा पढ़े, आगे बढ़े। धन्यवाद।